Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Structural Analysis 2 with subject code 3150614, which offered in 5th semester Gujarat Technological University. Today, deliver lecture slope deflection method. Draw shear force and bending moment diagram for a frame shown in figure using slope deflection method. प्रीवियस एग्जाम जो हमने किया है वो सब बीम का किया है, ठीक है। अभी जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं वो पोर्टल फ्रेम का है, और फ्रेम के बाद हम जो एग्जाम्पल करेंगे वो पोर्टल फ्रेम विथ स्वे है, और अभी जो कर रहे हैं वो पोर्टल फ्रेम विथ नॉन स्वे है। पोर्टल फ्रेम नॉन स्वे का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ए एंड फिक्स है, सी एंड सिंपल है, और स्पान ए बी 3 मीटर 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, और स्पान बी सी 2 मीटर, उसमें भी 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में हम फिक्शन मोमेंट फाइंड करते हैं, उसके बाद स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड करते हैं, उसके बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन फाइंड करते हैं, उसके बाद हम फाइनल मोमेंट फाइंड करते हैं, उसके बाद हम मोमेंट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं और शियर फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप फिक्शन मोमेंट स्पान ए बी, ए और बी फिक्स विथ यूडीएल, फिक्शन मोमेंट एम एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। W है 20 और लेंथ है 3 मीटर, तो माइनस 20 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 12। MFAB इज इक्वल टू माइनस 15 किलो न्यूटन इंटू मीटर। स्पान BA प्लस WL स्क्वायर बाय 12, तो 20 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 12, तो MFBA इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन इंटू मीटर। कंसीडर हमें ऐसा ही करना है, ठीक है। ए और बी जो फिक्शन मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं 23 मीटर ए और बी, ठीक है। अब स्पान हम BC की बात कर रहे हैं, तो B और C उसमें भी यूडीएल दे रखा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का और 2 मीटर स्पान। तो MFBC इज इक्वल टू माइनस, प्लस नहीं है माइनस WL स्क्वायर बाय 12, W इज इक्वल टू 20, L इज इक्वल टू 2, माइनस W मतलब माइनस 20 इंटू 2 स्क्वायर बाय 12। तो MFBC इज इक्वल टू माइनस 6.67 किलो न्यूटन इंटू मीटर। MFCB इज इक्वल टू प्लस WL स्क्वायर बाय 12, तो 20 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 12, तो MFCB इज इक्वल टू 6.6 किलो न्यूटन इंटू मीटर। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में जो फिक्शन मोमेंट हमने फाइंड आउट किया है वो सब की स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हम करेंगे और सब पॉइंट पे हम मोमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो MAB इज इक्वल टू MFAB प्लस 2EI अपॉन L, जो यहाँ पे फर्स्ट है A और B में फर्स्ट A है और B सेकंड है, तो जो फर्स्ट रहता है और 2 थीटा A प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा अपॉन L। MFAB की वैल्यू है माइनस 15 प्लस 2EI, लेंथ है 3 मीटर, और A जो एंड है वो फिक्स एंड है, जो फिक्स एंड है तो स्लोप 0 रहता है वहां पे, थीटा 0, ठीक है। तो 0 प्लस थीटा B
और यहाँ पे हमें सिंकिंग सेटलमेंट अथवा सेटलमेंट और सिंकिंग कुछ बोला नहीं है, तो डेल्टा भी 0 रहेगा यहाँ पे। तो एम ए बी इज इक्वल टू -15 प्लस 0.67 ई आई थीटा बी, इक्वेशन नंबर 1। एम बी ए इज इक्वल टू एम एफ बी ए प्लस 2 ई ए अपॉन एल इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। एम बी ए की वैल्यू है 15, 2 ई ए अपॉन एल, लेंथ है 3 मीटर, 2 थीटा बी और थीटा ए फिक्स है, फिक्स एंड है, तो यहाँ पे वो 0 रहेगा। डेल्टा हमें कुछ सिंकिंग सेटलमेंट दिए नहीं रखा, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो 15 प्लस 1.33 ई आई थीटा बी, इक्वेशन नंबर 2। MBC is equal to MFBC plus 2EA upon L, 2 theta B plus theta C minus 3 delta upon L. MFBC is equal to minus 6.67 plus 2EA upon length 2 meter, 2 theta A plus theta C minus delta 0। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे और C और B दोनों सिंपल है, तो दोनों थीटा अननोन है, तो दोनों थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जहाँ पे फिक्स रहता है वहीं थीटा 0 होता है, सिंपल रहता है वहां पर थीटा हमें मिलेगा। ठीक है, तो एम बी सी इज इक्वल टू -6.67 प्लस 2 ई आई थीटा बी प्लस ई आई थीटा सी, इक्वेशन नंबर 3। एम सी बी इज इक्वल टू एम एफ सी बी प्लस 2 ई आई अपॉन एल, 2 थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। तो 6.67 प्लस 2 ई आई अपॉन लेंथ 2 मीटर, 2 थीटा सी प्लस थीटा बी और डेल्टा की वैल्यू 0। तो 6.67 प्लस 2 ई आई थीटा सी प्लस थीटा बी ई आई थीटा बी, इक्वेशन नंबर 4। इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन में क्या होता है, ऐसी फिगर है हमारी, फिक्स एंड पे हमें नहीं मिलता इक्वेशन, यहाँ पे ए है, बी और सी। तो सबसे पहले हम जॉइंट बी की बात करेंगे, तो जॉइंट बी में बी ए और बी सी, तो एम बी ए प्लस एम बी सी, एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो सिंपल एंड है वहां भी हमें लेना पड़ेगा इक्वेशन, क्योंकि हमें 2 अननोन है। तो एम सी बी इज इक्वल टू 0। तो अब जॉइंट बी की बात करें, इक्वेशन 1 लेंगे, इक्वेशन 1 में एम बी ए, जो एम बी ए वो कहाँ से वैल्यू लेंगे हम, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में बी ए का जो फॉर्मूला हमें मिला है, ये फॉर्मूला 15 प्लस 1.33 ए थीटा बी, 15 प्लस 1.33 ए थीटा बी प्लस एम बी सी का इक्वेशन जो है वो लेंगे हम, -6.67 प्लस 2 ई आई थीटा बी प्लस थीटा ई आई थीटा सी इज इक्वल टू 0। उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1.33 और 2 ई आई थीटा बी, थीटा बी थीटा बी, तो उसको प्लस करेंगे तो 3.33 ई आई थीटा बी प्लस ई आई थीटा सी, और यहाँ पे -6.67, यहाँ पे +15, तो उसमें से माइनस करेंगे तो 8.33 इज इक्वल टू उस पर जाएगा तो -8.33। हमें फाइनल आंसर मिल गया 3.33 ई आई थीटा बी प्लस ई आई थीटा सी इज इक्वल टू -8.33, इक्वेशन नंबर ए। जो जॉइंट बी हमने सोल्व किया उसमें से वो एक इक्वेशन मिलेगा, उसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 ए, सॉरी। और जो अब बात कर रहे हैं एमसीबी, एमसीबी का इक्वेशन है ई आई थीटा बी प्लस 2 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू -6.67 ई आई, सॉरी -6.67, इक्वेशन नंबर बी। और इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को हम सॉल्व करेंगे, उसमें से थीटा बी और थीटा सी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, आपके पास कैल्सी 991 है तो डायरेक्ट कैल्सी में भी कैलकुलेशन हो जाएगा,
नहीं है तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर ए है, तो मेरे को अभी थीटा बी है और इक्वेशन नंबर बी का जो थीटा बी है वो दोनों को सेम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो 3.33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर टू को। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर टू को 3.3 से, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर ए और ये मल्टीप्लाई किया हुआ इक्वेशन नंबर बी, तो दोनों वैल्यू सेम हो गई। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है, दोनों कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है, माइनस प्लस, तो यहाँ पे ई आई थीटा सी है और यहाँ पे 6.6 ई आई थीटा, तो 5.66 ई आई थीटा सी, और यहाँ पे वैल्यू माइनस है और यहाँ पे वैल्यू प्लस है, तो हो जाएगा 13.88। तो ई आई थीटा सी इज इक्वल टू माइनस 13.88 डिवाइड बाई 5.66, तो थीटा सी इज इक्वल टू माइनस 2.45 डिवाइड बाई ई आई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, प्लस रहता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन बोलेंगे हम। अब थीटा सी की वैल्यू इक्वेशन ए में हम पुट करेंगे तो हमें थीटा बी भी मिल जाएगा। थीटा सी वैल्यू पुट इन इक्वेशन ए, तो इक्वेशन ए क्या है, तो 3.33 ई आई थीटा बी प्लस ई आई थीटा सी की वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस 2.45 डिवाइड बाई ई आई इज इक्वल टू माइनस 8.33। ई आई कैंसल, माइनस वैल्यू है इज इक्वल टू उस पास जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 8.33 में से वो भी माइनस है तो उसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5.88 डिवाइड बाय 3.33, तो थीटा बी इज इक्वल टू, वो भी माइनस है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। थीटा बी इज इक्वल टू माइनस 1.76 ई आई थीटा, सॉरी, थीटा बी इज इक्वल टू माइनस 1.76 डिवाइड बाय ई आई। अब थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करेंगे, और अब जो स्टेप की बात कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे फाइनल मोमेंट। फाइनल मोमेंट में क्या करना है, थीटा जो हमने फाइंड आउट किया है वो थीटा की वैल्यू स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें फाइनल मोमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 एम ए बी इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 0.67 ई आई थीटा बी, यहाँ पे हम थीटा बी की वैल्यू पुट करेंगे, जस्ट थीटा बी की वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें फाइनल मोमेंट मिल जाएगी, तो इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 0.67 ई आई, थीटा बी की वैल्यू है माइनस 1.76 डिवाइड बाय ई आई, तो ई आई कैंसल, 0.67 मल्टीप्लाई 1.76 तो हो गया 1.179, माइनस 15 माइनस, दोनों माइनस माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 15 माइनस 1.179, तो फाइनल मूवमेंट हो गई माइनस 16.18 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे बी ए की। एम बी ए इज इक्वल टू 15 प्लस 1.33 ई आई थीटा बी, यहाँ भी हम थीटा बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो 15 प्लस 1.33 ई आई थीटा बी की वैल्यू जो है माइनस 1.76 डिवाइड बाई ई आई कैंसल, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 15 माइनस 2.34, तो एम बी ए की वैल्यू हो गई 12.65 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम बात करते हैं BC। BC MBC is equal to minus 6.67 plus 2 EI theta B प्लस EI थीटा C, जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में मिला है उसमें थीटा B और थीटा C की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें फाइनल मोमेंट मिल जाएगी। ठीक है, माइनस 6.67 प्लस 2 EI थीटा B की वैल्यू है माइनस 1.76 डिवाइड बाई EI प्लस EI थीटा C की वैल्यू है माइनस 2.45। ठीक है, यहाँ पे EI कैंसिल, यहाँ पे 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 1.76, तो माइनस 6.67 माइनस 3.52 माइनस 2.45, तो फाइनल आंसर हो गया माइनस
12.65 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सीबी की बात कर रहे हैं तो सीबी में भी 6.67 प्लस ई आई थीटा बी प्लस 2 ई आई थीटा सी। 6.67 थीटा बी की वैल्यू है -1.76 प्लस 2 ई आई माइनस 2.45 डिवाइड बाई ई आई। यहाँ पे ई आई कैंसिल, यहाँ पे ई आई कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई -2.45 तो हो गया 6.67 माइनस 1.76 माइनस 4.90। तो सीबी की मोमेंट में मिली 0 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट स्टेप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, इसलिए हमें अभी जो हमने फाइंड आउट किया वो फाइनल मोमेंट फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए सिंपली सपोर्टेड मोमेंट। अब हम स्पान ए बी और स्पान बी सी को सिंपली सपोर्टेड कंसिडर करके मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो स्पान ए बी है वो कॉलम है, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा सिंपल, आपको पता चले कि यूडीएल है 20 किलो न्यूटन पर मीटर और स्पान 3 मीटर का है, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है विथ यूडीएल है एंटायर स्पान, तो मैक्सिमम मोमेंट होगी WL²/8, ठीक है। तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि सिंपली सपोर्टेड में यूडीएल है तो मैक्सिमम मोमेंट WL²/8 रहता है, और फिक्सन मोमेंट में पॉइंट लोड है तो मोमेंट WL/8 रहता है। तो स्टूडेंट ज्यादातर क्या बोल कर देते हैं WL²/8 फिक्सन मोमेंट। फिक्सन मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं विद पॉइंट लोड है तो WL/8 होता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं WL²/8 कर देते हैं, ठीक है। वो खास आपको ध्यान में रखना चाहिए, और प्लस माइनस में भी खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एम ए बी है तो माइनस लेते हैं, एम बी ए है तो प्लस लेते हैं। स्टूडेंट ज्यादातर कर देते हैं कि एम ए बी प्लस, एम बी ए माइनस, एम बी सी प्लस, एम सी बी माइनस, ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। स्पान ए बी WL²/8, तो W है हमारा 20, लेंथ है 3 मीटर, तो 20 × 3² डिवाइड बाई 8, तो ए बी पे मोमेंट हो गई 22.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब स्पान बीसी की बात कर रहे हैं, स्पान बीसी में भी यूडीएल है, सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल, तो मोमेंट WL²/8 20 किलो न्यूटन, और स्पान 2 मीटर है तो 20 × 2²/8, तो मोमेंट हो गए 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये जो फ्रेम दे रखी है, मैंने फ्रेम ड्रॉ कर दिया। अब सिंपली सपोर्ट करने के हिसाब से यूडीएल है तो डायग्राम कैसा रहेगा, पैराबोलिक। तो मैं ए से बी में जो मूवमेंट है उसका मैं पैराबोलिक डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा। कितना है देखिए 22.5, और बी से सी में भी यूडीएल है तो उसका भी मैं पैराबोलिक डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा। कितना है देखिए 10, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये सिंपली सपोर्टेड के हिसाब से जो मैं डायग्राम ड्रॉ करना था वो हो गया। अब स्पान ए बी, फाइनल मोमेंट ए बी कितना है 16.18, तो हमें प्लस हो या माइनस हो बाहर ही ड्रॉ करना है, ये 16.18। और बी ए में कितना है -12.65, तो बी ए क्या है यहाँ पे आएगा, बी सी यहाँ पे आएगा, और सी बी 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ऐसा प्लान को यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है, तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। रफली मैंने ड्रॉ किया है, फिर भी किसी को पता नहीं चले तो पूछ सकते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं और शियर फोर्स कैलकुलेशन स्टेप नंबर 6, एसएफ कैलकुलेशन और ड्रॉ शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अब हमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमें क्या कहाँ पे मिलेगा, ये हमारी फिगर है, यहाँ पे फिक्स एंड है, तो मतलब वर्टिकल रिएक्शन मोमेंट फाइंड कर लिया, वर्टिकल रिएक्शन फाइंड करेंगे और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी फाइंड करेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे सिंपल है तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉलम ए बी। कॉलम ए बी है वो इक्विलिब्रियम है ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉलम ए बी। तो यहाँ पे जो रिएक्शन मिलने वाला है वो ए पे मिलने वाला है, सपोर्ट ए पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो यूडीएल की डायरेक्शन है वो राइट साइड में है, तो रिएक्शन ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में मिलेगा, अपोजिट साइड में। ठीक है, तो मैंने डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट दिखाई है, देखा है। यूडीएल की डायरेक्शन कौन सी है, ये है, डाउन साइड, राइट साइड में, और रिएक्शन लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, तो वो कितना होगा, एच है। अब हम कंसीडर मोमेंट कहाँ करेंगे, ए पे करेंगे या बी पे? एक बार करेंगे तो रिएक्शन जीरो होगा, तो बी पे ही करना चाहिए। और जो एम ए बी पी जो मूवमेंट है वो मैंने यहाँ पे रख दिया, और एम बी ए की जो मूवमेंट है वो मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, यूडीएल है तो यूडीएल रख दिया, 3 मीटर स्पान है रख दिया, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। ठीक है, अब हम मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे बी पे। तो एच ए यहाँ पे ऐसी मूवमेंट होगी, एच ए इंटू 3 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस ये मूवमेंट टी क्लॉकवाइज रहती है तो 12.65 हो गया, इज इक्वल टू ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी बी पे, तो 20 इंटू 3 इंटू 1.5 प्लस इस मोमेंट 16.80, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 90 प्लस 16.80, टोटल उसका हो गया 106.18 माइनस 12.65, तो 19.53 डिवाइड बाई 3, तो एच इज इक्वल टू 31.17 किलो न्यूटन डायरेक्शन लेफ्ट साइड में, क्योंकि यूडीएल है राइट साइड। ठीक है, तो ये अभी फर्स्ट हमने रिएक्शन फाइंड किया, अब हम एच सी फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल रिएक्शन भी हम फाइंड करेंगे। तो फॉर इक्विलिब्रियम फॉर एन टाइप्स फ्रेम, टोटल फ्रेम की बात कर रहे हैं, एच ए प्लस एस सी हम पहले करते थे ना, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टोटल वर्टिकल लोड, तो यहाँ पे एच ए प्लस एस सी इज इक्वल टू टोटल हॉरिजॉन्टल लोड। टोटल हॉरिजॉन्टल लोड कितना है, तो 20 इंटू 3, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लोड है 20 इंटू 3, तो 20 इंटू 3 तो 60, 60 माइनस एच है तो 60 माइनस 31.17, एस सी इज इक्वल टू 28.83 किलो न्यूटन। ठीक है, उसकी भी डायरेक्शन यहाँ पे लेफ्ट साइड ही होगी। ठीक है, तो जो रिएक्शन मिला 31.70 और 28.83, एस एच दोनों मिल गया। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे वर्टिकल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दोनों फाइंड कर लिया, एच ए और एच सी। अब हम फाइंड आउट करेंगे वर्टिकल रिएक्शन। यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा और एक यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, मोमेंट लेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में क्या होगा, यहाँ से ये मोमेंट होगी तो कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और ये रिएक्शन है वो भी कैसा होगा, वो यहाँ से यहाँ आएगा ना, तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये रिएक्शन में क्या होगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर वहाँ जीरो ही होगा। ठीक है, तो VC इंटू 2, हाँ ये भी क्लॉकवाइज होगा, यूडीएल दोनों यूडीएल, VC इंटू 2 प्लस 28.83, 28.83 हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन है वो लिया है मैंने, ये रिएक्शन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लेंथ 3 मीटर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इज इक्वल टू 20 इंटू 3 इंटू 1.5 जो यूडीएल 3 मीटर पे है, और प्लस 20 इंटू 2 इंटू 1 जो यूडीएल 1 मीटर पे है। ठीक है, तो VC इज इक्वल टू 21.75 किलो न्यूटन, और VA प्लस VC इज इक्वल टोटल वर्टिकल लोड। टोटल वर्टिकल लोड कैलकुलेशन में क्या लेंगे, क्योंकि ये जो लोड है
और टोटल वर्टिकल लोड वैल्यू 20 into 2 minus VC 40 minus 21.75 तो VA is equal to 18.25 किलो न्यूटन। ठीक है, जो VA VC वर्टिकल रिएक्शन भी फाइंड कर लिया, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी फाइंड कर लिया। अब हमें शियर फोर्स कैलकुलेशन करना है और शियर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए अभी तक हम बीम की बात कर रहे थे, तो बीम हमारा जो था वो वर्टिकल था, बीम हॉरिजॉन्टल ऐसा था और रिएक्शन वर्टिकल। ठीक है, तो ऐसा कैलकुलेशन में हम क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल लोड लेते थे और वर्टिकल में हम हॉरिजॉन्टल लोड कंसीडर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये कैलकुलेशन कहीं भी दिए नहीं रखा है, ये कैलकुलेशन मैंने खुद बनाया है, आपको कैलकुलेशन करने में इजी रहे इसलिए, डायग्राम ड्रॉ करने में इजी रहे इसलिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट कॉलम की बात कर रहे हैं रिएक्शन की, तब हमें हॉरिजॉन्टल लोड कंसीडर करना है, और जब बीम की बात कर रहे हैं तब हमें वर्टिकल लोड कंसीडर करना है। ठीक है, अभी हम शियर फोर्स कैलकुलेशन में कॉलम की बात कर रहे हैं, कॉलम ए बी। तो रिएक्शन ए पे जो आया है और यहाँ पे सी पे जो है वो बी पे लगेगा ऐसा। ठीक है, तो ए डाउनवर्ड 0 मतलब यहाँ से 0, ए अपवर्ड में आऊंगा तब ये जो रिएक्शन है मैं कंसीडर करूंगा। ठीक है, ए अपवर्ड जो डायरेक्शन उधर है लेफ्ट साइड तो पॉजिटिव लेंगे, राइट साइड है तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो 31.70। अब मैं डायरेक्ट बी डाउनवर्ड, तो बी डाउनवर्ड में कौन सा लोड है, दो लोड है, तो एक ए है और एक यूडीएल है। तो माइनस 31.70 सॉरी 31.70 माइनस यूडीएल, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो माइनस 20 into 3 तो हो गया माइनस 28.83। अब बी राइट साइड में ये रिएक्शन भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो 31.17 माइनस 20 into 3 प्लस 28.83 तो बी राइट साइड 0 हो गया। तो मैं आपने सबसे पहला जो वर्टिकल में कर रहे थे बीम का, तो उसमें जो फर्स्ट रहता राइट लेफ्ट साइड वो 0 रहता था, यहाँ पे डाउनवर्ड 0 रहेगा, और लास्ट में राइट साइड 0 रहता था तो यहाँ पे अपवर्ड 0 रहेगा। ठीक है, ये कॉलम का कैलकुलेशन किया। अब हम बीम का कैलकुलेशन कर रहे हैं। बीम में वर्टिकल रिएक्शन 18.25 और यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन 21.75, 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूनिट, स्पान 2 मीटर। बी लेफ्ट साइड 0, बी राइट साइड जो फोर्स है वो मैंने ले लिया। सी लेफ्ट साइड जो फोर्स है 18.25 माइनस 20 into 2 माइनस 21.75, और सी राइट साइड 18.25 माइनस यूजीएल 20 into 2 प्लस 21.75 इज इक्वल टू 0। अब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ए लेफ्ट साइड 0, एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, मैं यहाँ ड्रॉ करूँ। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन देखना है, ए डाउनवर्ड 0, ए अपवर्ड 31.70 और बी डाउनवर्ड माइनस 28.70 और बी अपवर्ड 0। ठीक है, अब हम कॉलम की बात कर रहे हैं। ए डाउनवर्ड 0, ए अपवर्ड 31 समथिंग जो वैल्यू है 70, और बी डाउनवर्ड नेगेटिव है तो यहाँ पे भी 28 और यहाँ पे बी अपवर्ड 0। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। अब हम बात करेंगे बी लेफ्ट साइड 0, बी राइट साइड 18 पॉइंट, बी लेफ्ट साइड 0 तो एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, बी राइट साइड 18.25, सी लेफ्ट साइड माइनस 21 तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और सी राइट साइड 0 तो ये पॉइंट यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ से। तो ये हमारा हो गया एसएफ डायग्राम। ठीक है, अब एक्सियल डायग्राम है। एक्सियल डायग्राम में आपको देखना है यहाँ पे फिगर जो है उसमें यहाँ से जो लोड लग रहा है ए बी कॉलम में, तो वो है कंप्रेशन में लग रहा है। यहाँ से वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल, तो दोनों कंप्रेशन लोड लग रहा है। तो दोनों का जो आप आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है,
प्लस प्लस 18.75 और 28.3, ठीक है, एक्सियल फोर्स डायग्राम